हमने कहा कि अब हमारी विदेश नीति का जो सेंटर है वो पाकिस्तान है ही नहीं। ये भारत पाकिस्तान ये लगातार बात होती थी, सब खत्म हो गया। गरीबी है, ये है, मिलके लड़ना चाहिए। तो एक्चुअली इसमें जो मेरी व्यक्तिगत राय है, भारत को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये अमेरिका को उधर से दबाव आ रहा है। दबाव ये आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि तो भारत से बातचीत करो। जो हमारा पीओके वो वापस आ जाए हमारे पास, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट मौका, क्योंकि वहां भी भुखमरी है। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपने हिंदी की ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन इस कहावत की हम बात आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसने हमेशा आतंकवाद और नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है, वो आज भारत को शांति का संदेश दे रहा है। वो आज अपील कर रहा है भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनसे कि चलिए बैठकर बात करते हैं, समस्या को सुलझाते हैं। आज वो समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार है, बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि भारत के साथ 3 युद्ध हुए हैं, अब हम सबक ले चुके हैं और हर बार हमें गरीबी, कंगाली और बेरोजगारी मिली है। तो ये जो मिजाज हमारे पड़ोसी देश के बदले बदले जो सुर और मिजाज नज़र आ रहे हैं, क्या वाकई उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, या फिर इसके पीछे माजरा क्या है, या फिर वो कंगाली की कगार पर है इसलिए? तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम व्यू पॉइंट। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओजांग आईएएस एकेडमी के एमडी और समसामयिक विचारों पर अपनी राय रखने वाले एक्सपर्ट ओजांग सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। सर, ये जो पाकिस्तान के सुर बदले हुए हैं, है ना, जिसने हमेशा आतंकवाद और नफरत फैलाई है, वो आज शांति की बात कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बदले हुए दोगले व्यवहार को लेकर पाकिस्तान? देखिए, जहाँ से आपने शुरुआत की 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, एकदम वही कहानी है हमारी। और ये जो बदलाव है, ये कोई अभी अचानक से नहीं आया। मैं कई बार क्लासेस में इसको पढ़ा भी चुका हूँ कि 2014 में जब हमारे नए प्रधानमंत्री ने जब काम शुरू किया और बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से विदेश नीति को सबसे पहले उन्होंने साधा, और भारत लगभग हर मंचों पर बड़ी प्रमुखता से बात करने लगा, आतंकवाद के बारे में बात करने लगा, तो वहीं से एक बदलाव का दौर आया। सबसे बड़ा जो बदलाव का जो हमें एक दौर देखने को मिलता है, इसको हम लोग मोदी डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण ये था कि इससे पहले हाइफनेशन का यूज़ किया जाता था अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में। हाइफनेशन का मतलब भारत हाइफन पाकिस्तान, यानी उसकी नज़र में इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक बराबर थे, ठीक है, दोनों उसके मित्र देश थे। हमने सबसे पहले डी हाइफनेशन किया, मतलब हमने सबसे पहले कहा कि भारत और पाकिस्तान एक जैसे नहीं। हम लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ चुनी हुई सरकारें हैं, हम प्रगतिशील मानव काम करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और हमने हर मंच पर यह कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। धीरे धीरे करके जो हमने सबसे बड़ा काम किया, और इसके लिए बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि इंडिया के अंदर ही बहुत ढेर सारे स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो लगातार इस बात के हिमायती रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, जो इस बात के हिमायती रहे हैं कि नहीं भाई, सौहार्द बना के रखना चाहिए। लेकिन हमने बहुत दृढ़ता से उस पर काम किया। हमने कहा कि अब हमारी विदेश नीति का जो सेंटर है वो पाकिस्तान है ही नहीं है। हमने सबसे पहले उसको डिस्कार्ड कर दिया, हमने उसके अस्तित्व को डिस्कार्ड कर दिया। और हमें कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र यानी सोवरेन नेशन होने के नाते हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना फोकस किया चाइना की तरफ कि अगर हम एक 21वीं सदी में, भारत एक बहुत महत्वाकांक्षी देश है, बहुत प्रगतिशील देश है, तो वो पाकिस्तान ही क्यों? हमारे यहाँ कोई आतंकवादी हमला होता था, हमारे मंत्री नेता भाग के जाते थे, डिजायर देते थे यूनाइटेड नेशन में कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। दुनिया देखती थी हमें कि यार ये कैसा देश है, इतना बड़ा देश है, और वहां कोई आतंकवादी हमला होता तो चारों तरफ वो अमेरिका से गिड़गिड़ा रहा है, रशिया से गिड़गिड़ा रहा है, हाँ, कि वो पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सबसे पहले हमने नीति बदली जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर पुलवामा किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना थी। हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने दो और दुनिया को दिखा दिया, देखो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी बाउंड्रीज हैं, हम उसकी रक्षा करना जानते हैं। पाकिस्तान को भी समझ में आ गया कि इसने अपनी फॉरेन पॉलिसी हमें निकाल के बाहर फेंक दिया। हमने व्यापार बंद कर दिया, हमने किसी भी तरीके का बातचीत, हमने कहा बातचीत ही बंद कर देंगे नहीं हमें। तो इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया में जो ये हमारा मीडिया, उनका मीडिया, वर्ल्ड मीडिया, ये भारत पाकिस्तान ये लगातार बात होती थी, सब खत्म हो गया। और एक स्ट्रॉन्ग अचानक से वो पूरे विमर्श गायब हो गया।
अब बात हम केवल चाइना की करते हैं। अच्छा, जब आपका दुश्मन भी बड़ा हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका नाम हो जाता है। फिर हम दुनिया भर के मंच पे गए, फिर कोविड आया। कोविड में हमने पूरी दुनिया को बताया कि हमारे पास एक सॉफ्ट पॉलिसीज हैं, हम पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं, हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। फिर और बदलाव हुआ अमेरिका में, ठीक है। और अमेरिका में जो हमने अपनी एक लीडरशिप को मजबूत किया, भारतवंशियों ने बहुत अच्छा काम किया। ये अमेरिका को उधर से दबाव आ रहा है, दबाव ये आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि तुम भारत से बातचीत करो, क्योंकि अब वो भारत के ऊपर दबाव नहीं बना सकता। पहले वो दबाव बनाता था कि जाइए पहले आप पाकिस्तान से बात करिए तब हमसे बात करिएगा, लेकिन अब वो स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब हम सीधे चाइना को टारगेट कर रहे हैं। अब हम रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, हमने यूक्रेन रशिया को बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो उसमें नतीजा हो रहा है कि अब अमेरिका भारत से नहीं, पाकिस्तान से कह रहा है कि तुम भारत के सामने झुको तभी हम तुम्हारी कोई मदद कर पाएंगे। अगर आज की साउथ एशिया में भारत हमारा सबसे बड़ा साझेदार है, तो अगर भारत मना कर रहा है तुम्हें तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर आया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा। अब दूसरा इंटरनल क्या होता है कि जब आप एक ये भस्मासुर, आतंकवाद भस्मासुर की तरह होता है, वो लास्ट में अपने सर पे हाथ रख देता है। तो यहाँ दूसरा एंगल समझने की जरूरत है कि आप लंबे समय से अपना पैसा, केवल तुमने भारत विरोध पे तुम्हारा जन्म हुआ, भारत विरोध पे तुम चल रहे थे, भारत विरोध के नाम पर तुमने सब कुछ किया। वहां के जितने लीडर्स हैं सारे के सारे जमींदार हैं, मतलब अकूत संपत्तियां, और वहां के लोगों को भारत विरोध, भारत डर के नाम पे, ठीक है, धर्म के नाम पे, कट्टरता के नाम पे उन्होंने उनको केवल बरगलाया। और कितनी बार पीएम चेंज जनता गरीब से गरीब होती चली गई है, और वहां पे जितने लीडर्स हैं, मतलब उनकी संपत्तियां हैं, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री हो, पिछले हों, बेहिसाब संपत्तियां उनके पास। तो इन्होंने जनता को इसके नाम पे बेवकूफ बना के रखा। अच्छा, हुआ क्या कि ये धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। अब पिछड़ता चला गया तो आज उनके पास खाने के भी नहीं है पैसे। तो आज वो बहुत जब परेशान हो गए हैं, अमेरिका कह रहा है भाई हम डायरेक्टली तुम्हारी मदद ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज दक्षिण एशिया में इस पूरे सेगमेंट में भारत हमारा सबसे बड़ा साझेदार हो गया है। क्योंकि आज पाकिस्तान, अमेरिका के लिए पाकिस्तान कोई मैटर नहीं करता है, आज रशिया मैटर करता है। उसको पता है कि पुतिन और मोदी में बहुत जो है वो अच्छी गहरी दोस्ती हो गई है। भारत बहुत लंबे समय बाद अपना एक चोला छोड़कर फिलिस्तीन का राग अलापने की बजाय आज वो इजराइल के साथ चला गया। तो रक्षा मामलों में आज इजराइल खुल के जो है वो दोस्ती है उनकी। आज चाइना को हम खुल के जवाब दे रहे हैं, एक संप्रभु राष्ट्र बहुत खुल के जवाब दे रहा है। और सबको समझ में आ गया कि कोई बात हुई 19-20 अगर पाकिस्तान के साथ, तो ये जाके बम पटाखाएंगे, इनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये हमसे अब मदद नहीं मांगने जा रहे हैं। और आज धीरे धीरे भारत अपना जो रक्षा मामले हैं उनमें बहुत ताकतवर होता चला जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात हुई है, जो इस्लामिक देशों का संगठन है, उसमें भारत ने बड़ी अच्छी पैठ बना ली है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सऊदी अरब, यूएई, तो ये सब जो है ये देश भारत के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो तेल की इकोनॉमी है वो खत्म हो रही है, या उनको अगर अपने तेल बेचना है तो भारत की तरफ जाना है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो रही है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत को ऊर्जा सुरक्षा चाहिए। लेकिन साथ साथ जो सऊदी अरब है ये अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज कर रहा है, और इस बिजनेस मॉडल में उसको भारत की बहुत बड़ी जरूरत है, भारत से उपभोक्ता वस्तुएं मंगाने के लिए और भारत को एक बाजार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जो इस्लामिक देशों का संगठन था वो भी अब धीरे धीरे पाकिस्तान से अपना हाथ हटा रहा है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में कोई किसी का नहीं होता, यहाँ सिर्फ हित होते हैं। और भारत इकोनॉमिक सेंटर में लगातार ग्रोथ कर रहा है, सारे उसके प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि 6.7% प्लस हम ग्रोथ लेके जाएंगे। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि पैसा हमारे पास है, बाजार हमारे पास है, भाई पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई मैं कुछ समय बाद अलग थलग होने वाला हूं। हाँ, तो अब उन्होंने नया राग अलापा है, गरीबी है, ये है, मिलके लड़ना चाहिए। तो एक्चुअली इसमें जो मेरी व्यक्तिगत राय है, भारत को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि भारत में तुरंत अभी राग अलापना शुरू हो जाएगा, जो नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स हैं, कि दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं, हमें सबसे पहले अपना क्राउन वापस ले लेना चाहिए, जो हमारा पीओके वो वापस आ जाए हमारे पास, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट मौका, क्योंकि वहां भी भुखमरी है, आटे के लिए वहां दंगे हो रहे हैं, और ये सबसे अच्छा टाइम है, चाहे वो मेमोरेंडम करा के, चाहे कैसे भी भारत को पीओके अंदर लेना चाहिए। और भारत सर करे भी क्यों ना, हमने कितनी बार मौके दिए, कितनी बार भारत ने उन्हें माफ किया, चाहे 1965 की बात हो, चाहे 71 की बात हो, या 1999 की बात हो, हर बार ही तो भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया ना। लेकिन पाकिस्तान ने उसका हमें क्या रिटर्न दिया? नहीं, वो रिटर्न दे भी नहीं सकता। उसका जो मतलब जिस देश को ही बनाया हेटेड के आधार पे गया, वो बना ही नफरत के आधार पे हो, जिसका पूरा अस्तित्व जो है 47-45 सालों का, 75 सालों का नफरत के आधार पर हो, उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये केवल एक मुखौटा है। और भारत के खिलाफ ही अभी जैसे दिल्ली में आतंकी पकड़े गए, तो उनके जो आका हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो खालिस्तान मूवमेंट को वो सपोर्ट करता चला आ रहा है।
तो एक्चुअली में इस समय मेरी जो व्यक्तिगत राय है, पहले तो पीओके वापस ले लेना चाहिए, ठीक है। इससे हमारा जो कश्मीर है वो सुरक्षित हो जाएगा। मैंने पहले भी समझाया था कि अगर हमने जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा था 370 मारा था, बहुत से हमारे देश में भी लोग बैठ के चिल्ला रहे थे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि बाउंड्री स्टेट यानी कि जो जहां सीमा लगती है, कभी वो बफर नहीं होना चाहिए। वहां कभी दो संविधान नहीं काम कर सकते, वो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। 370 हटाया, पाकिस्तान ने हर कोशिश की चिल्लाने की, हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। आज तो हमारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि हम जहां भी कोई पहले बात होती थी पाकिस्तान के खिलाफ, हमें कुछ बोलना होता था, हम जाके यूनाइटेड नेशन चिल्लाते थे। आज तो मतलब देश का प्रधानमंत्री, देश की विदेश मंत्री इतना ताकतवर हो चुके हैं, वो जाके यूनाइटेड नेशन को कह रहे हैं तुम फालतू हो, खरी खोटी सुनाते हाँ, हैं, उसको बोले स्टैंड तुम लेते यार हैं। किसी लायक नहीं हो, तुम जब सुधार ही नहीं कर पा रहे हो इतने सालों में, तुम किसी लायक नहीं हो। तो यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था को वो अब किनारे कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि भारत एक बहुत आकांक्षी देश है जो बहुत उभरना चाहता है, बहुत आगे जाना चाहता है। बिल्कुल सर। और यूएनएससी ने जो है पाकिस्तानी के जो एक आतंकी हैं अब्दुल रहमान मक्की, उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है, जिसको कि अमेरिका और भारत ने पहले ही अपील की थी कि इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन चीन अड़ंगा लगाया करता था। लेकिन चीन ने भी अब अपने हाथ पीछे खींच लिए है। नहीं, देखो ये बेकार की बात है कि कोई किसी को आतंकवादी देश घोषित करता है नहीं करता, क्योंकि देश पूरे दुनिया में आतंकवाद की कोई परिभाषा ही नहीं है। जो आपके लिए आतंकवाद है उनके लिए आज़ादी की लड़ाई है। ये सारा खेल इकोनॉमिक्स का है। चाइना के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार रहा है, हाँ। और भारत धीरे धीरे अपनी महत्वाकांक्षाओं को जन्म दे रहा है, मेड इन चाइना का विरोध कर रहा है। भारत में एक राष्ट्रवाद का एक नया दौर शुरू हुआ है। हाँ, मेक इन इंडिया पर हम मेक लोग इन इंडिया की ज़्यादा बात हो रही है, वो फोकस सब चीज़ें सक्सेसफुल हो रही हैं धीरे धीरे करके, और अभी और भी समय लगेगा। तो चाइना को लग रहा है कि बहुत बड़ा बाजार हाथ से निकलता जा रहा है। फिर दुनिया भर के देश वो भारत के साथ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद अभी और भी बहुत सी मुश्किलें पाकिस्तान के सामने हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी जिसे कहते हैं, हाँ। जो ये था कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ जाएगा तो वो जो खुश हो जाएगा, अब चलो अब धार्मिक सौहार्द हो जाएगा। बट एक्चुअली कहा ना कि अतिवाद का कोई चेहरा नहीं होता, वो किसी का नहीं होता किसी का नहीं है। अब उनकी महत्वाकांक्षा पाकिस्तान में घुसने की हो गई है। एक तरफ वहां से दिक्कतें आ रही हैं, बलूचिस्तान में दिक्कतें थी, पीओके में दिक्कतें जो है वो शुरू हो गई हैं। हाँ। भारत को इस समय लोहा एकदम गर्म है, इस समय उसको जो है वार करना चाहिए। अगर इस समय हमने कोई इस तरह की गलती की कि हमने अपना दिल बड़ा किया, या भारत में बहुत ढेर सारे इस तरह के लोग हैं जो नैरेटिव क्रिएट करते हैं, इस समय ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत स्वर्णिम टाइम आ रहा है, दिस इज द बेस्ट टाइम। उनके 3 फ्रंट खोल देने चाहिए, पीओके को अंदर लेने का पूरा कोशिश करना चाहिए। इससे कम से कम जो हमारी कश्मीर का पोटेंशियल है वो हमारा काम है, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है वो खिसक कर गिलगिट बाल्टिस्तान चली जाएगी। तो हमारे पास अपने एरिया को बचाने के लिए काफी अच्छा कुछ रहेगा। अभी हम डायरेक्टली इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में ढेर सारे वहां पे उनके बेस कैंप्स हैं, वहां से आतंकवादी अंदर आ जाते हैं। हाँ। तो हमारा जो स्वर्ग है वो नर्क बन चुका हो जाएगा, है। राइट। हमारे यहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, सब कुछ हुए, हमारा काफी कुछ इसमें रुक जाएगा। दूसरा, बलूचिस्तान का जो हिस्सा है, वहां बलूचिस्तान जो लिबरेशन मूवमेंट्स हैं उसको भारत को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उधर भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए और वहां से फिर वो टूट कर अलग हो। और इसके बाद जो तालिबान के साथ भी हमारे बड़े कंफर्टेबल रिलेशनशिप हो रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई भारत हमारी मदद कर सकता है। रशिया हमारे साथ आ रहा है जो कि काफ़ी उस एरिया में प्रभावशाली है। तो हमें वो टीटीपी के भी मूवमेंट्स को इनडायरेक्ट तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहिए कि वहाँ पर पाकिस्तान जब ये परेशान होगा तभी हम जो है आगे बात बढ़ा पाएंगे, और हम जो एक अखंड भारत का सपना देख रहे हैं वो हम उसको कर पाएंगे। और देखो, ये सुनने में बुरा लगता है, हम कई बार, हम इंडियंस ना शुरुआत से ही आज़ादी के बाद से बहुत आइडियलिस्टिक फिलॉसफी का बहुत शिकार हो गए हैं। हाँ। हमें हर चीज़ बहुत सैद्धांतिक अच्छा लगता है, बहुत लेकिन ढुलमुल जो रवैया व्यवहार रहा होता है ना वो बड़ा अलग है। दुनिया के ताकतवर देशों को देखो, चाहे अमेरिका को देखो, ब्रिटेन को देखो, स्टैंड लेते जब हैं ये बम गिराते हैं किसी के ऊपर, हाँ। तो ये आतंकवाद के नाम पे बम कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा है, इनकी फिलॉसफी अलग होती है, क्योंकि राष्ट्र हित से बड़ा कुछ नहीं है। और इतना बेहतरीन मौका कभी नहीं आएगा। और अगर कोई ये सोच रहा है कि पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो गया है, शहबाज शरीफ साहब जो है उनका हृदय परिवर्तन, अरे ये सब कहने की बात है, वो कितने दिन का मेहमान है वो खुद नहीं जानते हैं। तो इससे कोई फिलॉसफी का फायदा नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम। पाकिस्तान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर तरह से अलग थलग पड़ चुका है। इस्लामिक देशों में भी वो उसकी कोई बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को सऊदी अरब में सम्मानित किया गया। तो बेस्ट टाइम है इस समय। अगर पाकिस्तान, जैसे 1971 में हमने पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया, बांग्लादेश बनाया, दिस इज द बेस्ट टाइम। कम से कम इसको 2 से 3 पार्ट में तोड़ देना चाहिए, क्योंकि दुश्मन जितना कमजोर हो जाएगा उतना आप सुरक्षित रहोगे। तो सर, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो पूरे विश्व में जो है एक बहुत ही उभरते हुए प्रतिभाशाली जो व्यक्तित्व उनका है, आपको क्या लगता है वो इस तरह का स्टैंड लेंगे? जिस हिसाब से हमारी विदेश नीतियां चल रही हैं और जिस तरह से हमने बहुत ही तरीके से, अगर आप देखेंगे एट्रेंडम नहीं हुआ, बहुत तरीके से पहले हमने पाकिस्तान से बात करना बंद किया,
हमने इतनी हिम्मत दिखाई कि हमारे देश में जो ढेर सारे उसके हिमायती लोग थे उनको दबाया। इसके बाद हमने अमेरिका से बहुत प्रगाढ़ दोस्ती की, हमने रशिया से किया, हम उसको FATF सूची में लेकर आए। हमने संयुक्त राष्ट्र में उसके बारे में बात ही करना बंद कर दिया। हमारी विदेश नीति से वो खत्म ही हो गया। मतलब हमारा पहले पूरी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान ओरिएंटेड थी, हमने उसको खत्म ही कर दिया। हमारा जो 370 था उसको हटाया, हमने अपने क्षेत्रों को सुरक्षित किया। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजी चल रहा है। और देखिए ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप बीजेपी का जो आप मैनिफेस्टो देखते हैं, ठीक है, जो मैनिफेस्टो देखते हैं उसमें लिखा हुआ है कि हमें 3 जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान जो POK उसको अंदर लेना उसको अंदर लेना है। और अभी तक जो हम ये समझ पाए हैं कि जो मैनिफेस्टो में लिखा उन्होंने किया है, जैसे 370 वाला किया। तो देश के लोगों को ये है विश्वास कि ये बहुत लंबी रणनीति पे काम करने वाले लोग हैं और बहुत स्ट्रेटजिकली काम करने वाले लोग हैं। तो कोई इसमें डाउट नहीं लग रहा है कि कल को जो POK का क्षेत्र है वो हम अंदर ले लें। और ये हमारे लिए सबसे बेस्ट भी होगा, ठीक है, कई मामलों में बेस्ट होगा और उनके लिए भी बेस्ट होगा, अपने लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, ठीक है। और मैंने वैसे कहा कि दुश्मन जितना विघटित होगा, जितना कमजोर होगा, आप उतने सुरक्षित रहेंगे। आज हम हृदय बड़ा कर दें, लेकिन कल आपके दुश्मन को अगर मौका मिल गया तो वो आपके खिलाफ वो वॉर करेगा ही करेगा। हाँ, बिल्कुल। तो हमें ये सोचना है कि हमारे दिल्ली में, मुंबई में बम फूटे या हम अपने दुश्मन को कमजोर कर दें, ये हमें सोचना पड़ेगा। और अभी हाल में जो घटना हुई है, यूरेनियम लीक के बारे में बात हो रही है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, कोई बड़ी बात नहीं कि दुश्मनों के हाथ में कब पाकिस्तान से होते हुए ये जो है न्यूक्लियर वेपन पहुंच जाए। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा जुटा हुआ है। तो खतरा हो जाने पे हमें नहीं बात करनी, हमें प्रोएक्टिव रहना है और उसको अंदर ही उलझाए रखो। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये वही समय है जिस पर लोहा गर्म है और हथियार मारने की ज़रूरत है। और हमारे भारत की जो विदेश नीति इन दिनों पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा जो प्रभावशाली हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि भारत इसी तरह का कदम उठाएगा और पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। क्योंकि आस्तीन का सांप पालने से क्या मतलब, उसने आपको 1 बार डसा है, 2 बार डसा है, 3 बार डसा है, आप उस ऐसे सांप से उम्मीद ही क्या कर सकते हो कि वो आपसे दोस्ती करना चाहता है या आपसे वाकई शांति स्थापित करना चाहता है। उसके पीछे उसका कोई बुरा मकसद है जिसको भारत कभी कामयाब नहीं होने देगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का। और कौन से पॉइंट अच्छे लगे जरूर बताइएगा।